जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज दिन बुधवार है और तिथि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया है, मुझे जहाँ तक स्मरण है। प्रथमा तो कल था, आज द्वितीया। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद DK पंडा पूर्व IG पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साक्षात दंडवत। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण हो। ओम शांति 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 ओम। हमारे वातावरण जो है, जहाँ पर हम रहते हैं, उसमें बहुत कोलाहल है। कोलाहल मतलब शोर, बहुत साउंड है, नॉइज है। अब कोई भी स्थान या कोई भी शहर, गांव तो हो सकता है थोड़ा बहुत बचे हों मीडिया के पहुंचने से, लेकिन बाकी जितने शहर हैं सब जगह मीडिया पहुंचा हुआ है, टेलीविज़न के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। और कुछ ना कुछ बात को लेकर के वो इतना हल्ला मचा रहे हैं, इतना हल्ला मचा रहे हैं कि वातावरण एकदम दूषित हो रहा, शांति भंग हो रहा है। इसलिए हम आज प्रार्थना किए हैं, ओम शांति 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 ओम। सनातन धर्म बहुत विलक्षण है, इसमें शांति को बहुत महत्व दिया गया है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो अच्छे संस्कार वाले घर हैं, परिवार हैं, या कोई धार्मिक संस्थान है, वहाँ पर बहुत कोलाहल नहीं होता है। ऊंचे स्वर से कोई बातचीत नहीं करते, मध्यम स्वर से बातचीत होता है। कभी कभी एकदम धीमी स्वर से बातचीत होता है। खास करके स्त्रियों को तो ये संस्कार सिखाया जाता है कि बहुत ऊंची आवाज़ में मत बोलो, बहुत ज़्यादा खिलखिला करके मत हंसो, ऐसा उपदेश दिया जाता है। उसका कारण ये है कि उससे चरित्र पर प्रभाव पड़ता है, उच्छृंखलता बढ़ता है, और जो लज्जा स्त्री का आभूषण है वो नष्ट हो जाता है, फिर निर्लज हो जाता है। धीरे 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 वो निर्लजता जब आ जाती है स्त्री में, तो वो व्यभिचारिणी बन जाती है। तो उसी तरह समाज में भी शांति का होना बहुत आवश्यक है, जिससे कि जो वहाँ के रहने वाले नागरिक हैं, व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, वो न केवल मनुष्य, इसका प्रभाव पशु पक्षी से लेकर के पेड़ पौधों पर तक भी पड़ता है। वृक्षलता भी इससे प्रभावित होते हैं। मनुष्य का जो उद्वेग है, जो आंदोलन है, जो आक्रोश है, जो क्रोध है, जो विद्वेष है, ये सब निगेटिव, नकारात्मक ऊर्जा के प्रमाण हैं। और ये नकारात्मक ऊर्जा को का थपेड़ा मारते रहते हैं वातावरण में सब। साउंड वेव तो ऐसे तरंगों की तरह चलता है, जैसे समुद्र में तरंगे होते हैं, तो उसी में वो तरंगे जो है बहुत ज़्यादा उसमें हलचल हो जाता है। तो आज उसी तरह का एक हंगामा मचाया हुआ है ये टाइम्स नाउ वाला। ये टाइम्स नाउ वाला सबसे ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन करता है। आज हंगामा मचाए हैं कि ओपन क्रैकडाउन ऑन मीडिया। तो कर्नाटक असेंबली में ये नियम बना दिए हैं अभी कि कोई भी प्राइवेट मीडिया वीडियो कैमरा या कैमरा लेकर के वहाँ नहीं जाएगा। और ये कह रहे हैं कि ये जो मीडिया के ऊपर आक्रमण हो गया और ये बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, और जैसे कि सरकार एकदम क्या देश जो है आसमान टूट पड़ेगा जिसको कहते हैं, ऐसा कुछ हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, शांति होगी। चीफ मिनिस्टर की आंख लग गया और वो उसी में किसी ने उसका फोटो खींच लिया या वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया। तो क्या जरूरी है कि उसको तुम दिन भर या 2 दिन 3 दिन तक उसको दिखाते रहो बार बार?
वो एक विशिष्ट पद पर आसीन है, मुख्यमंत्री है, उसका कुछ सम्मान है, कोई प्रेस्टीज है, कोई मान मर्यादा है। हाँ, उसको आंख लग गई। आंख लगना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। तुम किसी भी वैज्ञानिक से पूछ लो, वेब एमडी जो वेबसाइट है उसमें तुम देख लो निद्रा के बारे में और नैपिंग के बारे में। दिन को जरा सा नैपिंग लेना जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद है, ऐसा वो समझा रहे हैं। और ये हम सब का अनुभव है कि हम बैठे बैठे, मैं तो कई बार यहाँ पर बैठे बैठे जब खास करके स्वाध्याय जब करते रहते हैं तो उसमें स्वाध्याय में भगवान का चिंतन में मगन रहते हैं, तो मगन रहते रहते नींद आँख लग जाती है, नींद आ जाती है। आज तो ऐसा हुआ, आज हम भगवान की सेवा रसोई में जो कर रहे थे, सब्जी उब्जी काट रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो इतनी नींद आई कि उसको छोड़ करके उठ के जा करके जो बिस्तर है उसमें लेटना पड़ा, और लेट गए तो नींद आ गई। तो वो निद्रा जब अपना आह्वान कर रहा है, बुला रहा है कि मेरे गोद में आके समा जाओ थोड़ी देर, तुमको शांति होगी, तो उसमें अवज्ञा नहीं करना चाहिए। हठपूर्वक जबरदस्ती आंख में पानी छिटा उटा मार करके अपने को जगाने की चेष्टा क्या जरूरत है करने की? ऐसी कोई इमरजेंसी तो लगी नहीं हुई। तो सो गए तो बहुत अच्छा हुआ। फिर उसके बाद उठे, फिर बाकी सब पूरा सब्जी उब्जी सब जो भी बनाना था सेवा पूरा कर ली, और फिर भगवान को भोग लगा दिए, और भगवान का पूजा अर्चना जो होना था वो भी हो गया सब, वो तरोताजा हो गए। तो आंख लगना कोई इतना बड़ा अपराध नहीं है। अब कह रहे हैं कि रेप का डिस्कशन हो रहा था, उसको नहीं सुना, तो उसको उनकी मानहानि हो गई औरतों की। अरे रेप का जो डिस्कशन हो रहा है, चाहे किसी युद्ध का डिस्कशन हो रहा है या मूल्य वृद्धि का विचार हो रहा है, जो भी हो रहा है वो सब रिकॉर्डेड होते हैं, उसमें असेंबली के रिकॉर्ड्स में लिखे जाते हैं सब, और सब पब्लिश होते हैं। तो इसके सो जाने से ये नहीं सुन पाया, ये हो गया वो हो गया। चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के कई स्रोत हैं, कई सहायक हैं उसको सब ब्रीफ करने के लिए, बताने के लिए लगातार। तो अपना कर्तव्य वो कर रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री बना हुआ है। तुम्हारी मेहरबानी से, मीडिया की मेहरबानी से मुख्यमंत्री नहीं बना है। न्यूज़ चैनल का एक काम, मुख्य काम और एकमात्र काम ये है, कार्य ये है कि तुमको समाचार दे देना है। तुम उसमें हल्ला मचाओ एकदम उछल कूद करके, और अपने को जस्टिफाई करो कि नहीं नहीं हम सही हैं, हमको कैसे तुम रोक दोगे, ये करो, रोकेंगे। बिल्कुल ठीक किए हैं रोक करके, अपना अनुभव हम बता रहे हैं। अब तो हमको भगवान की प्राप्ति हो गई, उस समय भी भगवान की प्राप्ति हो चुकी थी जब ये मीडिया वाले मेरे पीछे पड़ गए थे लखनऊ में। बिना बुलाए वो सब वहाँ पहुँच जाते थे, और बाइट्स चाहिए, बाइट्स चाहिए, बाइट्स चाहिए, तो कुछ तो बाइट्स, हम तो भाव विभोर थे उस समय, इतना महाभाव जिसको कहते हैं, महाभाव में हम थे। तो इसीलिए वो बहुत सारे वीडियो रिकॉर्डिंग कर गए और उसको दिखाते रहते थे दिन भर सभी चैनलों में, ऐसा मुझे मालूम है, क्योंकि हम टीवी चैनल देखते ही नहीं थे। समाचार पत्र वाले भी आके धोखाधड़ी, नाना प्रकार काल्पनिक अपना कुछ लिख ला के अपना पब्लिश कर देते थे, अपना अखबार बेचने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए। ये सब बिजनेसमैन है, दे आर ऑल मनी माइंडेड। पत्रकार, ये टीवी रिपोर्टर्स आकर के, चैनल रिपोर्टर्स आके मेरे सामने रोते थे कि हमारा नौकरी चली जाएगी, आपका इतना डिमांड है, अभी बाइट्स दे दीजिए, कुछ कर दीजिए, नहीं तो हम तो हमारी नौकरी चली जाएगी। अरे तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, मेरी शांति भंग क्यों करने चले आए हो यहाँ पे? लखनऊ में हम कहीं भी जाते थे, उस समय गाड़ी में जाते थे, तो हमारे पीछे 15-20 गाड़ी टीवी चैनल्स के लग जाते थे। मतलब हमारा कोई प्राइवेसी था ही नहीं। वो गार्ड, हमारा जो पुलिस आवास कॉलोनी है गोमती नगर में लखनऊ में, वहाँ पे बाकायदा पीएससी का गार्ड लगता है। दो गेट हैं, दोनों गार्ड में संतरी खड़ा रहता है। तो मैं संतरी से बहुत मैंने कहा कि इनको रोकते क्यों नहीं हो, तो उसकी हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि मीडिया वाले हैं, उल्टा सीधा क्या जब मर्जी आए छाप देंगे या बता देंगे, और फिर एक मुसीबत हमारी हो जाए, ये डर है। तो मीडिया का डर क्यों है?
मैं डांटती थी उनको, तुम लोग चोर हो, डाकू हो, ऐसा मैं कहती थी। तो कहते थे कैसे, एक ने पूछा कैसे डाकू है। मैंने कहा कि मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तुम जबरदस्ती ले रहे हो, मेरे से छीन के, लूट करके ले रहे हो, चोरी भी नहीं है, सीना चोरी करके ले रहे हो। तो फिर वो बोलती बंद हो गई उसकी। मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, मेरा अध्यात्म साधना है, उसका परिणाम भगवान की प्राप्ति है, और मैं महाविभोर हो रही हूँ या जो भी हो रही हूँ, तुमको क्या अधिकार है मेरा बिना मूल्य चुकाए तुम मुफ्त में, फ्री में सब मेरा रिकॉर्डिंग कर ले रहे हो। 2 साल तक परेशान किए, उसके बाद इलाहाबाद आने के बाद यहाँ भी मेरे ख्याल में 5, 6, 7 साल, 8 साल तक यहाँ भी चलता रहा वही तमाशा। मैं कभी नहीं बुलाई हूं मीडिया वालों को। एक बार खाली उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा करना था, एक विषय को लेकर के बुलाई थी, बस एक बार। तो मीडिया जो है उत्पात मचा रही है, और इतने सारे टीवी न्यूज़ चैनल्स जो हैं, और उसका सभी के पास आजकल इंटरनेट और टेलीविज़न है, और उसमें वो सब खाली उसी में बम्बार्डिंग चल रहा है सारे चैनल्स का। 96 चैनल, 100 चैनल, 200 चैनल। अरे ये क्या, आदमी खाना पीना खाएगा, अपना सरकारी काम करेगा, या बिजनेस करेगा, या परिवार चलाएगा, या बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, जिसका कोई और शौक है पेंटिंग करना फलाना, वो सब करेंगे, या तुम्हारा चैनल देखते रहेंगे, सब बर्बाद करेंगे अपना जीवन को। स्वामी रामसुखदास जी ने कहा एक जगह कि ये सिनेमा जो है, सिनेमा देखना जो है, उससे दोनों चीज होता है, अर्थ की हानि होता है और चरित्र की हानि होता है। उसका टोटलिटिक इफेक्ट ये है, और ये बात बिल्कुल सही है। जितना नंगापन, जितना आपराधिक हरकतें, वो सब सिनेमा में, फिल्मों में मिलेगा। हिंसा का तो सीमा ही नहीं, ऐसा ऐसा हिंसा दिखाएंगे। और आजकल वो कैमरा कुछ इस तरह का वो करते हैं कि वो जब वो किसी को कोई मुक्का मारता है तो ये होंठ जो है अलग ऐसे फड़फड़ाते हुए दिखाते हैं उसको, कि कैसा उसको मिला है चोट, कैसा तड़प रहा है, वो तड़पन को दिखाते हैं। ये सब क्या है? सिनेमाओं से हमारा नाटक जो होता था मंच पर, वो बहुत सही था। उसमें ऐसा बेहुदापन कुछ नहीं होता था, और उसमें कलाकार का जो मूल स्वरूप है, उसका गुण है, अभिनय करने का जो कुशलता है, वो प्रकट होता था। और सिनेमा में तो सब नकली, जितने स्टंट है सब नकली, जितने एक्टिंग है सब नकली, जितने डायलॉग है सब नकली, सब चीज नकली, वस्त्र आभूषण सब नकली, बातचीत उठना बैठना सब नकली। लेकिन लोग मूर्ख बनने के लिए तैयार हैं, तो वो मूर्ख बना रहे हैं, इनके जेबों से पैसा छीन ले रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारा तो 1 हफ्ते में 1 करोड़ कमा लिया हमारा फिल्म। ये पब्लिक मूर्ख है। तो मीडिया जो है वो समाज का सेवा करने के लिए खाली समाचार प्रसार, मैं तो कह रही हूँ सारे टीवी न्यूज चैनल जितने प्राइवेट हैं सब बंद कर दिया जाए, और केवल दूरदर्शन एक चले। दूरदर्शन में ऐसा किसी को सोते हुए कभी दिखाया है? कभी नहीं दिखाया। मेरा अनुमान है नहीं दिखाया होगा, मैं हमेशा तो दूरदर्शन देखती नहीं हूँ, लेकिन अनुमान यही है कि ऐसा नहीं दिखाया, क्योंकि वो जिम्मेदारी की बात है। जिम्मेदारी बात मतलब उसका एक प्राइवेट समय है, वो निजी समय है, वो उसको तुम एक्सपोज कर दे रहे हो और गंदगी फैला रहे हो, और उसके ऊपर दोषारोपण कर दे रहे हो कि रेप का डिस्कशन चल रहा है तो वो सुन नहीं रहा है, मतलब उसको रेप से परवाह नहीं है। रेप से किसको क्यों परवाह होगा? जिसका रेप हुआ है, विक्टिम जो है, उसका परवाह होगा अपना, और सारा दुनिया क्या उसका परवाह करता रहेगा? ड्यूटी बाउंड है? कोई ड्यूटी बाउंड नहीं है। सहानुभूति हो सकता है और होना चाहिए, वो अलग बात है, वो एक्स्ट्रा बात है।
और अगर असेंबली में कोई चर्चा हो रहा है तो चर्चा नियम के अनुसार होता है, और जितना चर्चा होना है उतना ही होता है, फिर खत्म हो जाता है। क्या रेप हो गया तो उसका क्या साल भर वो रेप का ही चर्चा करेंगे तब तुमको संतोष होगा कि हाँ इसको कुछ महत्व दिया गया? साल भर बलात्कार का चर्चा करते रहे। बलात्कार एक घटना है, हत्या एक घटना है। हत्या बलात्कार से हत्या जघन्य अपराध माना गया है हमेशा। इसलिए बलात्कार का जो सजा है, दंड है आईपीसी में, वो हमेशा कम रहा है बाकी कई अपराधों के तुलना में। तो मीडिया का उन्होंने अगर मना कर दिया कोई नहीं ना, तो बहुत उत्तम कार्य किए हैं। ये एक इंट्रूडर हैं और वो कैमरा लेकर के वो खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर इसी में अभी जन्माष्टमी अभी गया है, उस दिन जन्माष्टमी के दिन एक आया और एक फोन भी आया टीवी चैनल्स का, रिपोर्टर का, और एक व्यक्ति आके घंटी बजाया। मैं उसको झांक करके देखी तो समझ गई कि ये वही है, मीडिया का कोई टीवी चैनल्स का आया है। एक लेता है और वो सबको बांट देता है। दूसरी राधा डीके पंडा, पूर्व आईजी पुलिस, ऐसा कहे। तो मैं उस दिन भगवान मुझे ऐसी शक्ति दिए, बुद्धि दिए कि उस दिन मैं गई नहीं हूँ उसके सामने। नहीं तो नॉर्मली मैं पिछले वर्ष गई थी, ऐसे आया था, गई थी मना करने के लिए कि ऐसा मत आया करो, इसकी कोई आवश्यकता अब नहीं है बिल्कुल भी। पहले कभी भी नहीं था आवश्यकता, अभी भी नहीं है। मीडिया से हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है। भगवान की भक्ति अलग चीज है, अलग वस्तु है, वो हमारा वो पूर्ण हो चुका है। हमको तुम्हारे से कोई मतलब नहीं, मत आया करो। लेकिन पिछले बार वो दो आते हैं, एक कैमरामैन और एक रिपोर्टर। तो मैं जब ये बात समझा रही हूँ उसको, रिपोर्टर को, तो कैमरामैन अपना चालू है। जब मेरा उधर ध्यान गया, मैंने कहा तुम तो रिकॉर्डिंग शुरू कर दिए, बंद करो इसको। तो भी नहीं माना वो, थोड़ा दूर हट करके पूरा चल रहा। ये क्या मीडिया का इंटीग्रिटी क्या है तुम्हारा? सत्यनिष्ठा तुम्हारा क्या है? तुम खाली ब्लैकमेल करते हो, खाली धौंस जमाते हो, अपना कैमरा लेकर के जोर जबरदस्ती तुम मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो लोगों से। ये अपराध है। लेकिन हम फिर उसमें मुकदमेबाजी, फलानाबाजी, वो सब तो हम करेंगे नहीं अभी इस स्थिति में। लेकिन इसी प्रकार का व्यवहार तो अब की बार जो आया था वो इस जन्माष्टमी में, तो मैं गई नहीं वहाँ, गई नहीं तो वो घंटी फिर बजाया, फिर नहीं गई, फिर बजाया, फिर उसके बाद लंबा लंबा घंटी वो बजाना शुरू कर दिया। फिर भी मैं नहीं गई। मुझे बहुत परेशानी थी कि वो घंटी लंबा बजाने से जो घंटी लगा है वो जल जाता है, उसका तार सब जल जाते हैं, तो खराब हो जाता है। तो 100-150 रुपया का आता है घंटी, वो फिर बदलना पड़ता है, फिर मुझे वो सब करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ दूसरा कोई मनुष्य मेरी सहायता सेवा में नहीं है। तो मुझे खाली यही परेशानी हो रही थी। लेकिन अब मैं, भगवान जब ये कर दिए तो फिर हम बैठ गए। वो ऐसे ही वो कम से कम आधा घंटा तक वो लगा रहा वो घंटी में। कई फोन आए उस बीच में, मेरे मोबाइल में फोन भी आते रहे और वो घंटी से तंग करता रहा। लेकिन ना मैं फोन पर बात किया, ना वो घंटी वाले के पास गया। तो अल्टीमेटली वो फिर चला गया। आधा घंटा जरूर किया, आधा पौन घंटा किया हरकत। ये क्या मीडिया? यही मीडिया का नमूना है। तुम लोग सब चोर हो, बेईमान हो, बदमाश हो। जोर जबरदस्ती फोटो लेना चोरी है, डकैती है, लूट है। मेरा व्यक्तित्व है, मेरी आकृति है, मेरे श्रृंगार है, मेरे माला है, मेरे वस्त्र हैं, इसको तुम कैसे ले लोगे? फिर कई बार मैंने जब पहले लिए हैं तो मैंने उनको कई बार कहा, 50 बार कि जो भी लिए हो उसका एक एक सीडी बना करके मुझे दे दो, तो मेरे पास वो रहेगा। नहीं दिया किसी ने। एक बहुत मुश्किल से एक वो क्या कहते हैं, क्या पेन ड्राइव एक किसी ने दिया, वो भी ठीक से चल नहीं रहा था।
वो दिया इसलिए क्योंकि मुझे वो मतलब से दिया था। ये जो यू टीवी प्रोडक्शन, यू टीवी चैनल है कोई, उसमें एक कार्यक्रम बना रहे थे वो लोग, अजब देश की गजब कहानियाँ, इस तरह का कुछ। और उसमें वो मुझे बुला रहे थे और उसमें रिकॉर्डिंग करना था उनको। तो उसमें मैं मान जाऊं, वो लालच देने के लिए मुझे वो पेन ड्राइव एक तो दे दिए। ऐसे ये लोग अपने चालाकी दिखाते हैं। लेकिन ये भगवान सब देखते हैं, तुम्हारी एक एक हरकत भगवान नोट करते हैं। और खास करके भक्त के साथ और संत के साथ यदि तुम इस तरह का कुटिलता पूर्वक व्यवहार करोगे तो तुम को भगवान सजा देंगे, निश्चित रूप से सजा देंगे। वो स्टार टीवी या कौन टीवी है वो मुझे वहाँ लखनऊ में अपने वहाँ कमरे में, स्टूडियो में बुला के ले गए। अब मैं बार बार उनसे कही कि केवल भक्ति की बात अगर होगी तो मुझे जाने में कोई आपत्ति नहीं है, मैं खुशी से जाऊँ। लेकिन दूसरी बातचीत कुछ करोगे तो मैं नहीं, बिल्कुल मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं जाऊँ। तो मुझे वो लोग बार बार आश्वासन दिए कि नहीं, केवल भक्ति की वो। वहाँ जब पहुँचे तो वो जो एंकर जो होते हैं, इनके नालायक, सबसे बड़े नालायक ये एंकर होते हैं। उनको आध्यात्म या भगवान की साधना या भगवान की प्राप्ति की साधना या भगवत गीता के जो श्लोक हैं उनके अर्थ आदि, इसका कोई शून्य है, वो बिल्कुल शून्य। लेकिन टीका टिप्पणी करने में उनसे अपना महारत, ऊट पटांग सब बकेंगे। तो वहाँ पर वो जब कर रहा था तो कुछ तो ऐसे ही चला थोड़ा सा। उसके बाद तुरंत जो है वो कहा कि अभी होम सेक्रेटरी जो है वो अपने बताएंगे इनके डीके पंडा के बारे में। तब मैंने फौरन वहाँ पर कहा कि क्या, कौन होम सेक्रेटरी? जब तुम केवल भक्ति के भाव के लिए मुझे यहाँ बुला करके लाए हो, ये आश्वासन दे करके लाए हो, गारंटी दे करके लाए हो, फिर कहाँ से बीच में होम सेक्रेटरी आ गए? तुम लोग सब धोखाधड़ी कर रहे हो, बेईमान हो, बदमाश हो। ऐसा मैं जब कहना शुरू कर दिया माइक में तो माइक ही स्विच ऑफ कर दी। स्विच ऑफ करके वो अपना टिप्पणी बता रहे हैं कि देखिए ये डीके पंडा जो है यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं सारे पब्लिक के सामने, तो ये कैसे अधिकारी होंगे आप सोच लीजिए। ये टिप्पणी कर दिया। कैसे अधिकारी होंगे? ईमानदार अधिकारी होंगे, नैष्ठिक अधिकारी होंगे, और क्या अधिकारी होंगे? तुम देख लो इतिहास उत्तर प्रदेश पुलिस आईपीएस अफसर्स का। तो ये मीडिया एक भयंकर राक्षस है। हमको अभी भी कोई मतलब नहीं है किसी मीडिया वाले से। एक आई अभी कोई पूजा नाम था उसका लड़की का, और उसके साथ ये 2-3 लड़के थे, बड़ा ताम झाम करके बड़े 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 लाइट वेट्स लेकर के पूरा उनका कोई नया टीवी चैनल उद्घाटन करना था, तो उस सिलसिले में वो हमारा रिकॉर्डिंग करना है। तो इच्छा ना होते हुए भी उनका वो इतना ज़्यादा आरजू मिन्नत तो करने लग पड़ते हैं कि वो फिर हम कहें कि ठीक है चलो। तो उससे भी ये बात शर्त हमने रखा था कि तुम जो भी रिकॉर्ड करोगे उसका सीडी दोगे। और वो हाँ कहा था, कही थी पूजा, वो इंचार्ज थी लड़की। लेकिन वो चली गई रिकॉर्डिंग करके, ना सीडी आया, ना उसका फ़ोन आया, ना कुछ आया। वो बैठी हुई, मेरे पास है उसका फ़ोन नंबर, मैंने फ़ोन नंबर लिखवा लिया था, नीचे एक किताब रखा हुआ है। लेकिन मैंने फ़ोन नहीं किया। क्या फ़ोन करो ऐसे धूर्त झूठे व्यक्तियों को जिसका कोई ईमान नहीं है। मीडिया का जितना निंदा किया जाए वो कम है। ये बहुत ब्लैकमेल करते हैं। वो जो जिंदल उंदल कुछ का केस किया था जी टीवी वालों के, उनको जेल हो गया था, अरेस्ट हुए थे, वो बिल्कुल ठीक किया था। इतना हजार या इतना करोड़ रुपया या कितना रुपया तो वो मांग रहे थे कि हम उसको नहीं दिखाएंगे, उसके बदले रुपया देंगे। क्या है, जितनी निंदा किया जाए मीडिया ये टीवी चैनल्स वगैरह का उतना ही कम है। मुझे तो वो आध्यात्मिक, अब तो मेरा उस समय जो महाभाव था, अब वो महाभाव उस तरह से तो नहीं है जितना शुरुआत में उस समय था। लेकिन अब जो है मुझे, क्योंकि अकेले मुझे संसार से निपटना पड़ रहा है यहाँ पर, तो अब थोड़ा सा होश संभाले। भगवान की प्राप्ति भी हो गई, निश्चिंत हो गए, साधना समाप्त हो गया, तो अब थोड़ा सा होश संभाले हैं। तो मैं
समझ पा रही हूं कि ये लोग कितना एक्सप्लॉयटेशन किए हैं वहां पर। कोई कहा कि आपको तो बिना पैसा दिए इतना आपका पब्लिसिटी हो गया। मैंने कहा ये कहिए कि बिना मूल्य चुकाए वो कितना अपना बिजनेस चला लिए टीवी चैनल्स। क्योंकि सारा दुनिया देखना चाह रहा है भारत में कि ये एक आईजी पुलिस को क्या हो गया, कैसा भक्ति कर लिया या पागल हो गया या क्या हो गया, सब देखना चाहते हैं। वो नाचती भी है, नाचता भी है या नाचती भी है, जैसा भी है, जो जैसा सोचे, तो वो नाच भी देखना चाह रहे हैं। तो सारा चैनल्स चलाते थे, तो कितना पैसा उनको फायदा हुआ है बिजनेस वो पूछो। मैंने बिना पैसा दिए मेरा जो पब्लिसिटी हो गया वो तो मेरे खिलाफ गया। मुझे पब्लिसिटी नहीं चाहिए, किसी भी भक्त को कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए होता है। हमारा तो अपने में पूर्णकाम अवस्था होता है, हमारी कोई कामना नहीं होती है कि मेरी पब्लिसिटी हो जाए, कि लोग मेरी बड़ाई करें। बोल लोग जब समझ ही नहीं पाएंगे तो बड़ाई क्या करेंगे। अब बड़ाई छुटाई की बात हमारे विचार में नहीं रहता है, हमारे सिलेबस में वो चीज नहीं है। अध्यात्म विद्या में ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये विकार है सब। लेकिन संसारी वाले जो कमेंट करते हैं, कहने वाले, वो संसारी हैं, तो उनको वही दिखाई पड़ता है कि बिना पैसा दिए इसका इतना पब्लिसिटी होगी। एक कांग्रेस के नेता है, महिला है जो महिला आयोग में भी थी, वो नाम मैं अभी नहीं लूंगी, कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने तो ये कह दिया कि अब तो पंडा साहब आपको करोड़ों अरबों रुपया मिल जाएगा। मतलब कितना घटिया बात उन्होंने कहा। वो बड़ाई कर रहे हैं बेचारे, उनकी तरफ से वो बहुत सिंसियर हैं, वो मेरी बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से वो बड़ा सिंसियरली कह रहे हैं, खुशी से कह रहे हैं कि अब तो आपको पैसे की कमी नहीं होगी, करोड़ों अरबों रुपया आपके पास आ जाएगा, लोग ऐसे ही आपको दे जाएंगे। लेकिन कोई नहीं किया, आके कोई नहीं दिया ना कोई प्रयास किया है। भगवान की कृपा है और कुछ हमारा तरीका भी है भगवान जो बताए हुए हैं। कौन कौन आके पैसा देकर यहाँ पे क्या करेगा है। सब तो हम त्याग दिए, पैसा तेरा किसका पैसा लेंगे। भगवान भरण पोषण के लिए, जीवन शरीर निर्वाह के लिए भगवान पर्याप्त अपना पैसा रखे हुए हैं। सब पैसा भगवान का है, हमारा बोल के कुछ नहीं। हम तो शून्य हैं, हम सब तरफ से शून्य हैं। धन से, पद से, प्रतिष्ठा से, मान मर्यादा आदि से, सबसे हम शून्य हैं। और ये घर जो है ये भी भगवान का मंदिर हो गया, भगवान ने अपना धाम बना लिया, तो ये भी हमारा घर नहीं रहा। इसको एक शब्द है, क्या कहते हैं आध्यात्म विद्या में, अनिकेत, 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 ऐसा कुछ नाम कहते हैं। मतलब घर हमारा नहीं है, वो स्थिति हमारी हो जाती है। तो कौन करोड़ों अरबों रुपया क्यों देगा, क्यों हम लेंगे। उल्टा हमारे पास जो कुछ धन राशि था वो कुछ लोग छल पूर्वक हमसे ले ली, और कुल मिला करके 40-50 लाख करीब होगा, 40 लाख होगा। जब ले गए तो भगवान की कृपा है, हम समझ रहे हैं, लेकिन उनको उसका फल परिणाम भगवान विधान करेंगे, कुछ ना कुछ उनको भोगना पड़ेगा तो मीडिया का अत्याचार है। मीडिया कोई आवश्यक वस्तु नहीं है। इतने टीवी चैनल्स अगर हों और दिन रात ये सब बातें ना सुनाते रहे हों तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसका उल्टा बहुत लोगों का बहुत कल्याण हो जाएगा, वातावरण शुद्ध और शांतिपूर्ण हो जाएगा। तो केवल दूरदर्शन रहे, सारे टीवी चैनल्स जो है बंद हो जाए पूरा। और ये कर्नाटक तो बहुत असेंबली वाले बहुत बढ़िया कि किसी को आने नहीं दे रहे हैं, बहुत जितना ही हल्ला मचाना है मचा दे, वो इसको नियम को ना बदले। और सारे असेंबली और सारे पार्लियामेंट सब यही करें, क्योंकि पार्लियामेंट में तो अपना चैनल है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह अपना चैनल है। वो प्राइवेट चैनल्स को वो दे ही ना बिल्कुल, और अपना खाली दिखाएं। प्राइवेट चैनल्स को पूरा बैकआउट कर दें तो सब। और पार्लियामेंट से निकलते ही माइक छुआते हैं, ऐसे सामने रख देते हैं,
उसको रिजेक्ट कर दें सब, हटो। एक समाचार को देना, उसमें डिबेट कराएंगे, उसमें बहस कराएंगे, उसमें इसका इंटरव्यू उसका इंटरव्यू, और विकृत स्वरूप उसका निकाल करके इतना हल्ला मचाते हैं, इतना हल्ला मचाते हैं कि कहना ही क्या, जैसे कि उससे ही सारा देश का कल्याण कर देंगे वो। ये मोबाइल आकर के तो एक और समस्या बहुत बड़ा पैदा कर दिया। इससे न केवल अपराध जगत को बहुत फायदा हुआ है अपराध करने में, और आम आदमी को बहुत इसमें नुकसान है, खास करके लड़कियों को। कई बार ये कुछ लोगों ने ऐसा विचार प्रकट किया है कि ये सब जो है लड़की का चरित्र पर खराब प्रभाव पड़ता है, ये मोबाइल फोन जो लड़कियों को, स्कूल कॉलेज के लड़कियों को दे दिया गया है, इसको वापस ले लेना चाहिए। और मैंने एक दिन पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा उस बात को, कि अच्छा लगा इन द सेंस कि जो सत्कर्म है, सदाचार है, तो भगवान को अच्छा लगता है। कि ओबामा जो राष्ट्रपति हैं यूएस अमेरिका में, उनके बच्चे लड़कियां हैं दो, उनके पास पर्सनल मोबाइल फोन नहीं है, ऐसा मैंने पढ़ा। तो वो सही काम है। अमेरिका जैसे एडवांस कंट्री जिसको कहते हैं, वेस्टर्नाइज्ड और मॉडर्नाइज्ड और क्या क्या अल्ट्रा मॉडर्न फलाना दिमागा कहते रहते हैं, वहाँ राष्ट्रपति स्वयं उनके परिवार में ऐसी डिसिप्लिन है, अनुशासन है। ये सनातन धर्म का अनुशासन उनके घर में, वो क्रिश्चियन है शायद लेकिन उनके यहाँ ये अनुशासन है, ये कल्याणकारी है। मैं सुबह जब हम मॉर्निंग वॉक में जाते हैं तो मैंने देखा है लड़कियों को मोबाइल फोन, सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे, 4:30 5 बजे तो फोन लेकर के लगे हुए हैं, तो उनके चेहरे को देख करके पता चल जाता है कि ये किसी लड़के से बात कर। फिर लड़के को भी मैंने देखा वो लगा हुआ है, किसी लड़की से लगा हुआ है। ये क्या है? अगर मोबाइल नहीं होता तो बात ना कर पाते और अपना अपना काम करते। तो उससे नुकसान किसका हो रहा है? उसी का तो हो रहा है। तो मीडिया को ऊपर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। और फिर मीडिया का प्राइवेटाइजेशन होगा, प्राइवेट चैनल्स आएंगे। ये स्टार प्लस वगैरह तो विदेशी हैं सब। मैं कहीं पर एक एनालिटिकल आर्टिकल मैंने पढ़ा था जिसमें विश्लेषण किया गया था और बताया गया था कि ये लोग जो आए हैं और जो प्रोग्राम्स दिखाते हैं वो ऐसे प्रोग्राम्स बना रहे हैं मनोरंजन के, जिससे कि हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। और हमारे जो यंगर जनरेशन है, युवा वर्ग हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो सब गलत बातें पश्चिमी का अनुकरण करके अपने को पूरा बिगाड़ रहे हैं और अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं, अपनी सभ्यता को छोड़ रहे हैं। इस तरह का विश्लेषण हुआ है और सही है, वो दिखाई पड़ रहा है समाज में। न्यूज चैनल्स में, टीवी न्यूज चैनल्स में न्यूज पढ़ने वाले जो लड़कियां हैं वो भी एकदम वो टी शर्ट जैसा पहन के बिना दुपट्टा करके बैठ जा रहे हैं आराम से। और जहाँ घूम घूम करके कहीं लोकेट साइट्स में जा करके कोई कमेंट्री वगैरह करना पड़ता है, कोई चीज डिस्क्राइब करना पड़ता है, तब भी वो ऐसे ही घूम रहे हैं बिना दुपट्टा के। कह रहे हम जैसा भी पोशाक पहने ये बिल्कुल ठीक है, हमारा अधिकार है। ऐसा कभी सनातन धर्म में अधिकार नहीं दिया गया। स्त्री को स्वतंत्रता नहीं दिया गया, स्त्री को आर्थिक स्वतंत्रता भी नहीं दिया गया। जो आजकल आर्थिक रूप से उसको मजबूत किया जाए, जो हल्ला चला रही है, सब हमारे धर्म के विरुद्ध। अब मीडिया इसको बढ़ावा दे रहा है। तो कर्नाटक ने बड़ा उचित काम किया है, चाहे वो उसी कारण से किया हो कि मुख्यमंत्री का वो फोटो छाप दिए थे सोते हुए, देख, चाहे उस वजह से क्या हो, लेकिन हुआ अच्छा है, ठीक है। ऐसे इसका सबको करना चाहिए, जितने भी असेंबली हैं और पार्लियामेंट भी इस काम को करना चाहिए, ताकि वो राहुल गांधी को झपकी लेते हुए ना दिखाएं। राहुल गांधी वाइस प्रेसिडेंट है, अपना कांग्रेस का नंबर 2 है, अभी उसकी कोई इज्जत नहीं है
उसकी भी इज्जत है, माननीय सदस्य है वो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ऑनरेबल आदमी का तुम डिसऑनर कैसे कर दी बिना सोचे समझे? तुमको पल भर भी नहीं लगता है क्या? तुम नहीं सो जाते हो कभी कभी ऐसे? तुम्हारा फोटो लेने के लिए कोई होता नहीं है, कैमरा तुम्हारे हाथ में है तो हथियार हो गया हो। कैमरा को हथियार के रूप में करते हैं। मैं बताइए ना, वहाँ पुलिस आवास कॉलोनी गोमती नगर में टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे, मैं उसको उसको बहुत मानती थी कि ये कोई स्टैंडर्ड का है, लेकिन क्या स्टैंडर्ड का है वो धोखेबाज। उसका एक रिपोर्टर आया है कैमरामैन को लेकर के साथ में, मैं शाम को टहल रही थी, अंधेरा लगभग हो रहा था, और आया और सामने खड़ा हो गया, और मैंने कहा क्या कर रहे हैं, ऐसे करके किया तो उसको भगाया तो भाग तो गया। लेकिन दूसरे दिन वो टाइम्स ऑफ इंडिया में जो समाचार छापा मेरा फोटो के साथ, फोटो ऑथेंटिसिटी देता है कि हम गए थे, उनसे बात हुई थी, प्रमाण है उनका फोटो, लेकिन बात नहीं हुई थी कुछ, और उसमें लिखा था कि उनसे ऐसी बातचीत हुई, उन्होंने ऐसा ऐसा कहा, हम लेकिन ऐसा ऐसा है। मनमानी, एकदम मनमानी, झूठ। तो ये झूठ, बेईमान, कपट, छल, कुटिल बुद्धि, इनका साथ बेकार है। इनका कोई मान मर्यादा ही नहीं है, इनका कोई ईमान नहीं है, कोई धर्म नहीं है इनका, कोई जाति नहीं है, कोई निष्ठा नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। ये एक कूड़ा करकट, जो क्या शब्द कहा था एक ने, कहा था चिरकुट, ये चिरकुट की तरह है यहाँ क्या होता है, माघ मेला, माघ मेला में बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह लगाते हैं, और लोग अपने अपने जो संत आदि बने हुए हैं वो लोग भी अपना अपना ताम झाम लगा करके वहाँ पे लोगों को आकर्षित करते हैं। तो वहाँ एक है तांत्रिक, उनको तांत्रिक कहते हैं, वो कुछ तांत्रिक का काम करते हैं, उसी में उनका जीविका निर्वाह भी होता है, धन भी कमाते हैं उसमें, आप इधर उधर जाते रहते हैं। तो वो मुझे इनवाइट किए कि आप आ जाइए। उस समय ये 4-5 साल 6 साल की बात होगी मेरी। तो हम गए वहाँ पर, गए तो वहाँ पर हमारा जो होता है भक्ति का कुछ चिंतन और विचारण चर्चा और करके फिर नृत्य होता है। तो जो नृत्य होते हो गया, सब कुछ हो गया, फिर हम अंदर गए, अंदर थोड़ा बैठे हुए थे। जो पब्लिक को आना वहाँ मना था, जहाँ नृत्य हुआ तो उस स्टेज पर हुआ वो सब, वहाँ तो भीड़, बहुत भीड़, वो इतना भीड़ आ गई कि वो सब बाहर तक सब खड़े हुए, ऐसा भीड़ की वो आशा कभी नहीं किए थे। और इसीलिए वो मुझे बुलाए थे, मुझे बाद में पता चला कि ये वहाँ पे भीड़ आ जाए, वहाँ कोई आ नहीं रहा था उनके यहाँ, तो इसीलिए मुझे वहाँ बुलाए थे। क्या करेंगे, ये भी एक मोटिवेटेड हरकत है स्वार्थ का, जो कि तुच्छ है। जो भी हो, अंदर बैठे हुए थे तो एक कोई आके बताया कि एक औरत जो है रो रही है इनसे मिलने के लिए, मेरे से, दूसरी दादा से। तो मैंने कहा ठीक है, बुला ला, रो रही है तो बुला ला, उसको संतोष हो जाएगा। तो जो वो तांत्रिक वहीं थे तो उन्होंने कहा अरे छोड़िए, कहाँ कोई चिरकुट विरकुट यहाँ पे बुलाने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ से मुझे ये चिरकुट शब्द का ज्ञान हुआ, कितना बढ़िया ज्ञान हुआ, क्या बताएं तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, किसी भी मनुष्य को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, भगवान सभी में है तो इसलिए किसी को तुच्छ नहीं समझना है और सबका स्वागत करना है। लेकिन ये मीडिया वाले इतना उत्पात मचाए हैं और मेरे अनुभव में है, इसलिए मैं इनकी आलोचना कर रही हूँ, नहीं तो ये सब मेरे बच्चे हैं ये सब मेरे उद्यमी बच्चे हैं, उद्यम मचाने वाले बच्चे हैं। बच्चे तो हर तरह के होते हैं ना, कोई आपराधिक बच्चे भी होते हैं, कोई सदाचारी बच्चे होते हैं प्रहलाद की तरह, कोई उद्यमी होते हैं। तो ये उद्यमी बच्चे हैं मेरे अपने बच्चे सब मैंने। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, चिरकुट नमक मत कहिए, उसको आने दीजिए, रो रही है तो कोई भाव उसमें जागृत हुआ है तो उसको संतोष होने दीजिए, मेरे पास आने दीजिए। तो फिर वो आई, फिर
मेरे कहने के बाद आई, फिर मेरे चरण स्पर्श वगैरह की, बहुत विभोर हो रही थी वो मेरी भक्ति में, मेरी भक्ति में। भगवान की भक्ति में, मेरी भक्ति एक ही बात है। तो उसको फिर मैंने आशीर्वाद दिया और फिर बातचीत किया उससे, आश्वासन दिया, उसको समझाया बुझाया कुछ आध्यात्मिक बातें। धीरे धीरे संतोष हुआ उसको, शांत हो गई और फिर हंसने लग पड़ी, फिर खुश हो गई कि आपका दर्शन हो गया, अब मैं बहुत खुश हूँ और मेरा वो भाग्य, मेरा यहाँ आना सफल हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया, इस तरह की बातें करके फिर हंसने लग पड़ी। तो एक रोते हुए आई थी और हंसते हुए गई, तो अच्छी बात हुई और भगवान का आशीर्वाद भी मिल गया उसको। ये आशीर्वाद जो है बहुमूल्य है, ये तुच्छ नहीं है, बहुमूल्य है। तो मीडिया वालों से ये वो बेचारे नौकरी कर रहे हैं। अब मीडिया जो चला रहा है, जैसे अभी हम माने कौन सा चैनल 18 या क्या उसको ले लिया है अपना, वो बिजनेस, तो वो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं चैनल वाले, और उसमें जो रिपोर्टर लगे हुए हैं ये सब नौकरी कर रहे हैं। नौकरी मतलब पैसा, ऐसा करो तो ऐसा इतना पैसा मिलेगा, और मालिक के हिसाब से, ये प्राइवेट नौकरी है तो मालिक के हिसाब से वो नौकरी करेंगे। इसमें एक फिल्म भी मैंने देखा है जिसमें वो लड़का था, कोई नाम मैं भूल रही हूँ, शायद अमिताभ बच्चन भी इसमें थे, मुझे ऐसा लग रहा, जिसमें मीडिया का हरकतें दिखाई गई हैं, कैसे उसका जो निगेटिव एस्पेक्ट है उसको उसमें थोड़ा हाईलाइट किया गया। तो वही बात, वो खाली फिल्म की कहानी नहीं है, वो सच्ची बात। उसमें दिखाता है वो रिपोर्टर कैसे कोई लड़की मर जाती है, मरी हुई पड़ी रहती है लाश, तो उसको और विभत्स बनाने के लिए और गंदा, या जिससे कि लोग और एक्साइटेड हो जाए, उसको देख करके और गुस्से में आ जाएं, तो उसका जो छाती का ऐसा है, उसमें वो जो कपड़ा पहनी हुई है वो कपड़ा को और नीचे की तरफ ढकेल रही है, उसका स्तन को और उभार रहा है हाथ से, अपना नेचुरल में नहीं है वो, और फिर वो फोटो खिंचवा रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग कर, मतलब वो इस नंगे ओंगे होकर के पड़ी हुई है, जिससे कि बहुत लोगों में आक्रोश हो, उस बात को निकालना चाहता। तो ये सब बातें जो हैं ये सब मीडिया के विरुद्ध जाता है। हमें इंग्लैंड में जो हुआ, वो नाम मुझे याद नहीं है उसका, लेकिन जो बहुत सारे लोगों का फ़ोन टैपिंग किया था या क्या किया था, और उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन ले करके उसको पब्लिश किया था, इस तरह का कुछ हुआ था, मुड्रो केस या क्या केस जो भी है, वो सब मिल जाएगा इंटरनेट में। तो वो क्या, मीडिया का काम, सब फालतू हरकत। तो अब तो ऐसी स्थिति हो गई है और ऐसे ऐसे ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया है कि अब वो मनुष्य के अपने निवास स्थान, आवास के अंदर का दृश्य भी वो रिकॉर्डिंग कर लेंगे, ऐसी स्थिति बनने जा रहा। तो मीडिया इज हॉरिबल और मीडिया इज नॉट एट ऑल डिजायरेबल। इसको डेमोक्रेसी का पिलर कहते हैं, मेरे ख्याल में 4th स्टेट कहते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं। लेकिन जब कहते थे वो कहते थे, जो कहता था वो कहता था, लेकिन हम जो देख रहे हैं अभी, इट इज़ नॉट एट ऑल डिजायरेबल। इतना ज़्यादा न्यूज़ हमको ज़रूरत नहीं है संसार को या मनुष्यों को। मनुष्य अपने जो जिस स्थिति में जो है, उसको जो काम धाम अपना कर रहा है, परिवार पाल रहा है या जीविका निर्वाह कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो उसी में रहा। थोड़ा बहुत मनोरंजन लोगों को बहुत आवश्यक हो जाता है। हालांकि हमको भी थोड़ा बहुत पहले मनोरंजन की आवश्यकता थी जब हम संसारी थे। तो उतना हो जाए लोगों के लिए तो काफ़ी है। लेकिन जब हमारी आध्यात्मिक साधना शुरू हो गई 1991 के बाद, तो ये आश्चर्यजनक परिवर्तन उसमें हुआ। हमको कोई मनोरंजन की आवश्यकता नहीं रहेगी। हमारे पास एक फिलिप्स का ग्रामोफोन कहते हैं, वो जो बड़ा डिस्क आता था, चलाते थे मशीन में, क्या उसको कहते हैं मशीन, वो था बहुत बढ़िया। उसमें बहुत सारे अंग्रेजी के भी और हिंदी के भी, फिल्मों के भी
डिस्क वगैरह थे, उसका गाना सुन के हम नाचते भी थे कभी कभी, फिल्मी गाने पे, संसारी जब थे तब। क्या बताएं। तो लेकिन जब साधना भगवान की तरफ दृष्टि चली गई और आध्यात्मिक साधना शुरू करा दिए भगवान, तो सब बंद हो गया। वो डिस्क चलाना भी बंद हो गया म्यूजिक का, और जो टीवी चैनल्स तमाम देखते रहते थे घंटों बैठ करके, वो सब पूरा बंद हो गया। समाचार पत्र पढ़ना पूरा बंद हो गया। और कोई इंटरनेट में भी कोई कुछ नहीं, इंटरनेट भी बंद हो गया। कंप्यूटर चलाना बंद हो गया, पूरा बंद हो गया। कंप्यूटर हम कम से कम 3-4 साल या 5-6 साल बिल्कुल नहीं चलाए हैं आध्यात्मिक साधना के कारण। सब बंद हो गया और किसी की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। हमको कोई बुरा नहीं लगता था, हमको उल्टा, हम भगवान की भक्ति में इतना मस्त होते थे, रहते थे कि एकदम मजे में रहते थे, आनंद में रहते थे, खुशी में रहते थे। ये बहुत बड़ा किसी आम आदमी के लिए आश्चर्यजनक बात हो सकता है। लेकिन कोई मनोरंजन, कोई फिल्म देखना, कुछ नहीं, सब बंद हो गया कंप्लीटली। फिल्म देखना तो हमारा बहुत पहले बंद हो चुका था। जब से टीवी आ गया हम फिल्म देखने कहीं गए भी नहीं। और फिर जो टीवी में भी संडे को देखते थे फिल्म, वो भी पूरा टीवी देखना ही बंद हो गया। यहाँ तक कि कृपालू जो है मनगढ़ वाला क्या कहे उसको, उसका एक स्वनाम धन्य लड़की छेड़ने के मामले में, वो भी मुझे कहा एक दिन कि मेरा प्रवचन टीवी में देखा करो। किसमें आता था, आस्था में आता था या किसमें आता था। मैंने कहा मेरा टीवी देखना पूरा बंद है, इसलिए मैं नहीं देख सकता। उसी के मुंह पे कहा, तेरा क्या है, टीवी देखेंगे? हम भगवान हमारे साधना एक प्रकार से करा रहे हैं, अपने नियम से और अपने योजना के अनुसार भगवान हमारी साधना करा रहे हैं। और ये बाहर वाला एक तो अपने को संत बता रहा है जबरदस्ती, वो कह रहा है कि मेरा प्रवचन तुम सुना करो। अरे तेरा प्रवचन सुनना हो तो भगवान मुझे वहां ले जाएंगे खुद। तेरा प्रवचन क्या सुनो? तुम तो अपने इंद्रियों पर कंट्रोल तुम्हारा नहीं है। पैसे को लेके मचलते रहते हो, लड़की को लेके मचलते रहते हो, औरतों से घिरे रहते हो, जब देखते हैं तब। एक अमरूद दे करके 50 रुपया उससे ऐंठ लेते हो लोगों से, भक्तों से। वो मूर्ख है जो भक्त बने हुए हैं तुम्हारे। ये हमारी आंखों देखिए, अमरूद और पैसा, अमरूद और 50 रुपया। क्या बताएं। तो मीडिया कोई आवश्यक वस्तु नहीं है। इनफैक्ट ना, ये रामकृष्ण परमहंस जो थे विवेकानंद के गुरु, वो भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते थे। उसमें लिखा है कि अगर उनके जहाँ हो उस कमरे में अगर समाचार पत्र हो तो वो छटपटा जाते थे और कहते थे हटाओ 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 इसको। हमारी ऐसी स्थिति नहीं है, वो स्थिति ठीक नहीं है उनका। इतना द्वेष नहीं होना चाहिए, किसी भी वस्तु को लेकर के राग या द्वेष ना हो, ये नियम है। लेकिन उनका द्वेष था तो वो संत है ही नहीं। जिसमें द्वेष है वो कैसे, वो दिखावा कर रहा है कि अखबार तो हमको पसंद नहीं है, हटाओ। हम नहीं कहते हटाओ बोल के, अखबार से कई काम लिए जाते हैं। कोई चीज पैकिंग करना है, कोई चीज पूछना उछना है कहीं पे, तो कागज वो अखबार काम आता है। अखबार पढ़ा रहता है, हमको क्या परेशानी है। हम पढ़ते नहीं है, वो बात अपनी जगह पे। पढ़ने में हमारी कोई रुचि इसलिए नहीं है क्योंकि वो प्रपंच है, जितना भी उसमें चीजें हैं, वो भी मीडिया, प्रिंट मीडिया। लेकिन वो आध्यात्मिक साधना में बाधक है। तो ये सारे न्यूज चैनल्स जो हैं शांति भंग कर रहे हैं, चोरी बदमाशी कर रहे हैं, झूठ फरेब कर रहे हैं, और इनको बंद करना चाहिए। जहां तक हो सके बंद कर दिया जाए। ये कोई डेमोक्रेसी के लिए आवश्यक वस्तु जो कहते हैं वो कहते होंगे, लेकिन ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है, टोटली अनावश्यक है। ये आतंकवादी हैं ये लोग। जब तुम ब्लैकमेल कर सकते हो किसी से कि इतना रुपया दोगे तो हम नहीं दिखाएंगे, इसको टेलीकास्ट नहीं करेंगे, अगर नहीं पैसा दोगे तो हम टेलीकास्ट कर देंगे। किसी की कोई गोपनीय बात या कोई आपराधिक बात या कोई खुराफाती बात जो भी है, इसको हम दिखा देंगे, नहीं तो हमको पैसा दो। तो ये अपराध अपने आप में है, इसलिए तो जेल गए हो। जिंदल के शिकायत पर।
कांग्रेस एमपी, क्या नवीन जिंदल या क्या जिंदल है, इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो मीडिया बहुत त्यागने योग्य है। और आध्यात्मिक साधना जो कर रहे हैं वो तो सावधान हो जाएं। समाचार पत्र पढ़ना पूरा बंद हो, टीवी चैनल वगैरह देखना पूरा बंद हो, और जितना हल्ला गुल्ला मचा हुआ है एक छोटी छोटी बातों को लेकर के, वो सब उससे दूर रहे पूरा। और ये खाली मेरे कहने से वो दूर नहीं होंगे, मुझे मालूम है ये बात, फिर भी हम कह रहे हैं उपदेश के रूप में, क्योंकि कुछ तो प्रभाव होना होगा इसका, ये समझ। लेकिन जो अपनी तरफ से कोई चीज़ त्याग नहीं कर सकता है, उसको कोई त्याग छुड़वा नहीं सकता है, ये बात भी सही है। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल।